नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंस जो बिगिनर है। ओके, मैं आज का टॉपिक के जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कृपया करके इसको पूरा अंत तक देखिएगा। ओके, अंत तक देखिएगा। आपका कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें लाइक कमेंट लाइक यार सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका क्या राय है इसके ऊपर। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले एक टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। कुछ इंटरडे वगैरह टिप्स मैं देता रहता हूँ, क्योंकि आपका बहुत सारा लोग ऐसे इंटरडे की इंटरडे करते हो उसके लिए। ठीक है, स्विंग ट्रेड के भी वहाँ पे मिलेगा आपको रिकमेंडेशन। तो इसी वजह से आपको टेलीग्राम ज्वाइन मस्ट भी हो जाना है, क्योंकि बहुत सारा क्लैरिफिकेशन जो वीडियो में नहीं होता है वो टेलीग्राम चैनल पे हो जाता है। ओके दोस्तों, आज की टॉपिक शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। अगर आपने इसमें बहुत दिन काम कर लिए, आपका नॉलेज बहुत भी है, तो अब भी देखिएगा, क्योंकि ये सारा जो है ना, ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, मेरा खुद का एनालिसिस है। ये आपका भी सहमत होना बहुत बहुत लाजमी है। ओके, तो इस टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टुडेस टॉपिक, हाउ टू कंट्रोल लॉस। ओके, हम लॉस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हम जिस इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं, जिस शेयर मार्केट, जिस स्टॉक मार्केट में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे लॉस होना तो बनेगा, आपको लॉस करना ही है। ऐसा कोई भी एनालिसिस नहीं है, वॉरेन बफेट जी का भी लॉस होता है, ये आप समझ पा रहे। तो आप तो वहाँ से कितना छोटा है दोस्तों, मैं आप सबका तो लॉस होना बनेगा। ओके, लॉस तो बनेगा, ये तो पक्का है, 100% है, इसमें लॉस होगा। ठीक है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल रहेगा तो लॉस नहीं, वो एक लर्निंग जैसा होगा। ओके, हाउ टू इंक्रीज अमाउंट। दोस्तों आपने अगर 5,000 से इस इंडस्ट्री में आया है तो उसको 5,000 को 7,000 10,000 ये कैसे करेंगे, इसका भी सिंपल स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ। हाउ टू स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स। दोस्तों आपने अगर ट्रेडिंग करते हैं, कैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप खुद स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे लास्ट में जो बात करूंगा वो है कंट्रोल ऑल इमोशन। दोस्तों हम लोग जिस इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं, इसमें इमोशन का जो चीज़ है ना, ये सबसे खतरनाक एक चीज़ है। ओके, अगर इसमें ऊपर हमारा कंट्रोल रह गया तो मानिए आप इसके टॉपर बन गए। ओके, तो वीडियो इसका फर्स्ट टॉपिक हाउ टू कंट्रोल लॉस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल लॉसेस। ओके, तो हमें लॉस कंट्रोल करने पहले कुछ पॉइंट है जो हमें लॉस क्यों होता है। हमारा सवाल तो ये तो क्लियर है ना, जो लॉस क्यों होता है पहले हम कंट्रोल करेंगे, उसका दवाई कुछ हमें उसका सिम्टम नहीं पता होगा तो कैसे दवाई देंगे। ओके, तो लॉस होता है उसका सिंपल कुछ मैं 4 ऐसा रीज़न निकल के लेके आया हूँ जिससे आप भी सहमत होंगे ना, यही रीज़न की वजह से मेरा लॉस होता है। ठीक है, कमेंट करके वो जरूर बताना। ओके दोस्तों, फर्स्ट जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है ग्रीडी। ओके, सपोज पकड़ लीजिए मैं एक स्टॉक 50 रुपया पे बाइंग किया हूँ। ओके, तो स्टॉक ने भागा कितना, 60 भागा। उसके बाद हम लोग बैठ के रहे, ये स्टॉक ना आज 70 के आसपास जाएगा। ओके, तो स्टॉक 60 को टच करने के बाद वो 55 आ जाता है। ओके, तब हम लोग क्या करते हैं, हाय यार 60 गया था 55 आ गया, फिर नीचे आ जाएगा, मैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ यार, छोड़ो। तो वहाँ पे हम लोगों का 5 रुपया का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता वो नहीं होने वाला है, वो घट गया है। ठीक है, ऐसे प्रकार आप ग्रीडी के चक्कर में पड़ के आपका जो लॉस है वो आप लॉस नहीं है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो लॉस ही हुआ है। ओके, तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें ग्रीडी नहीं होना है। ठीक है, हम अगर उसमें प्रॉफिट मिल रहा है हमें 10 पैसे 10 पॉइंट 12 पॉइंट के आसपास, तो हमें उस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना है, उस प्रॉफिट को हमें ले लेना है,
बस उसके बाद निकल जाना है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर वो स्टॉक हमें 20 ऊपर जा गया तभी भी उस स्टॉक के ऊपर नज़र नहीं रखना है, हमें इमोशन को कंट्रोल करना है। अरे यार मैं तो प्रॉफिट गया हूँ ना, ठीक है। तो इसी वजह से ग्रीडी जो है वो हमारा दिमाग के साथ बहुत खेल जाता है। इसी वजह से इसको पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे के देखिए। ओके, आप अगर ऐसा प्रॉफिट कमा रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, उसका भी वीडियो में अगले बार लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है रॉन्ग प्रेडिक्शन। दोस्तों रॉन्ग प्रेडिक्शन क्या है? एक स्टॉक है, पकड़ लीजिए एक ए स्टॉक है। ओके, स्टॉक का नाम है ए। हर दिन आप उसको देख रहे हैं, वो अपर सर्किल लगा रहा है, वो भाग रहा है 15% 16% के आसपास। तो आप सोचे हैं क्यों ना हम इसे पैसे डाल दें। हमें वो ए स्टॉक के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसका ना फंडामेंटल पता, ना हमें उसका टेक्निकल पता, कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देख के हम घुस गए। ओके, ये हर दिन अपर सर्किल लगा रहा है, मैं पैसा डाल दूंगा, 2-3 बार अपर सर्किल लगाएगा, मेरा पैसा डबल उठा लूंगा, बेस मजा करूंगा। ये हमें सबसे गलत फहमी होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं रॉन्ग प्रेडिक्शन। हमें कुछ स्टॉक के अगर कुछ नहीं मालूम है तो उसके अंदर घुसना बहुत बहुत रिस्की होता है। इसी वजह से ये सारा स्टॉक से आप दूरी बना के रखिए। जो अपर सर्किल लगा रहा है ऐसा स्टॉक को हम बिल्कुल भी डी नहीं करेंगे। ओके, ऐसा स्टॉक के पीछे हम लोग भागेंगे ही नहीं। ओके, ये सिंपल, इसको आप कुछ भी, इसका कुछ मतलब सेकंड कुछ ऑप्शन नहीं है। ये स्टॉक पे हम लोग घुसेंगे ही नहीं। अगर स्टॉक ने बहुत फंडामेंटल अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसका प्रोमोटर का बहुत सारा अच्छा कुछ काम है, तो वो हम घुस सकते, वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्टॉक का फंडामेंटल कभी भी अच्छा नहीं होता है। वो स्टॉक क्यों नीचे आएगा, फिर क्यों ऊपर जाएगा, उसके पीछे तो रीज़न होगा ना। 300 का स्टॉक था, 3 रुपया पे आ गया, तो वो फिर जा रहा है 15 रुपया 30 रुपया के आसपास। क्यों भाग रहा है भाई, 300 से क्यों नीचे आ गया, उसके तो रीज़न जानना है ना दोस्तों। तो हमें रॉन्ग प्रेडिक्शन कभी भी गलत फहमी से पढ़ के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, पैनिक। दोस्तों फिलहाल एक बार एक सिचुएशन हुआ था ग्लेनमार्क लेके, आपको भी पता होगा। जब कोरोना का वैक्सीन का दवाई की मतलब बाद हुआ था तो ग्लेनमार्क का नाम आया था। वो एक दिन अपर सर्किट इतना लगाया, 2-3 अपर सर्किट लगा दिया। उसके बाद हम लोग रिटेल इन्वेस्टर बोला यार पैसे डाल दो, 2-1 घंटे में बढ़ जाएगा। लेकिन स्टॉक ने जैसा गया था ऊपर, उसी स्पीड पे नीचे आ गया। मैं यही टॉपिक को पैनिक में रखा हूँ। पैनिक का मतलब न्यूज। दोस्तों आज आपने पकड़ लिया, एक न्यूज आ गया, एक स्टॉक का न्यूज आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ओके, वो न्यूज सही है, वो न्यूज अच्छे दम है। ओके, लेकिन और कुछ न्यूज होता है ऐसा ग्लेनमार्क जैसा, ठीक है, उसके पीछे भागना नहीं है। क्योंकि न्यूज का इफेक्ट कितना टाइम रह सकता है, 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन ही उसका न्यूज का इफेक्ट रहेगा। उसके बाद फिर उसका आ जाएगा फंडामेंटल के ऊपर। जब आपने वहाँ पे मार खा जाएंगे, उसमें आपका पैसा का मतलब लॉस होना लाजमी है। ओके, और जो लास्ट है वो नॉट पेशेंस। हमें पेशेंस नहीं होता है। एक सापोज पकड़ लीजिए, एक स्टॉक ने 50 रुपया में आप बाइंग किए, वो 49 48 उसके पास ही घूम रहा है। आपका जो बाइंग प्राइस उसके अंदर जा ही नहीं रहा है। आप 2 दिन वेट कर लिए, 3 दिन वेट कर लिए, ठीक है, तो आपने बोल रहा है अरे यार ये भागने वाला है ही नहीं है। तो क्या करते हैं ना, हम वो 49 पे 1 रुपया लॉस करके हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद 2-1 दिन बाद हमें जब चेक करते वो स्टॉक 55 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अरे भाई ये कैसे हो गया, हमें तो पता था स्टॉक फंडामेंटल अच्छा है, कुछ दिन इसको अंदर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, तो स्टॉक भागा ही नहीं था, फिर भाग गया। अरे यार मैं तो लॉस करके निकल गया। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कंफर्म है कि हम इसका फंडामेंटल अच्छा है तो उसके अंदर पेशेंस रह के बने रहना है, क्योंकि आपका लॉस होने का चांसेस जो बहुत कम रह जाएगा। ओके, मैं कवर कर लिया हूँ लॉस का। नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं अलग टॉपिक को। दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंक्रीज अमाउंट का। ओके, आपने 5,000 लेके इंडस्ट्री में आए हैं तो उसको 7,000, उसको 10,000 कैसे करेंगे,
ठीक है, इससे बहुत बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। आप अगर थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, बहुत अच्छा तरीके से आप इंक्रीज करेंगे। ओके, तो मैं इसको एक एक पॉइंट करके आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्ट जो पॉइंट है, अवॉइड इंटरडे ट्रेडिंग। ओके, आप मैं भी बोलता हूँ इंटरडे ट्रेडिंग क्योंकि आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आता है। ठीक है, रिक्वेस्ट की वजह से मैं करता हूँ, लेकिन मैं बहुत इंटरडे ट्रेडिंग को तो करता ही नहीं हूँ। आप मेरा अगर पोजीशन हर दिन मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा ना, मैं एक दो कभी कभी कर लेता हूँ, नहीं तो मैं इंटरडे वगैरह करता ही नहीं हूँ। ओके, क्यों नहीं करता हूँ दोस्तों? एक दिन इंटरडे में मेरे को 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन 1,000 रुपये के प्रॉफिट हो जाएगा, 3 दिन टाइम में मेरा 3,000 का लॉस हो जाएगा। ऐसा ऐसा ही होता है इंटरडे ट्रेडिंग में, ऐसा ही होता है। आपको कुछ यूट्यूब चैनल 3 स्टॉक दे दिए, 4 स्टॉक दे दिए, उसके अंदर आप देखेंगे ना, पूरा फॉलो करेंगे ना, एक ही स्टॉक अगर अचीव किया है उसका स्क्रीनशॉट ला के आपको टेलीग्राम पे दिखा देगा, उसका यूट्यूब चैनल पे दिखा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर अमाउंट इंक्रीज की मूड पे है तो आपको एवॉइड करना है इंटरडे ट्रेडिंग को। और नेक्स्ट जो करना है, अवॉइड पेनी स्टॉक को। पेनी स्टॉक को अवॉइड क्यों करेंगे दोस्तों? पेनी जो स्टॉक होता है वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो फंडामेंटल है वो बहुत मतलब क्या ये में फंडामेंटल अच्छा नहीं बोल के ही तो पेनी स्टॉक बना है। उसके अंदर हम लोग पैसा डाल देते हैं, वो फंडामेंटल क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? वो स्टॉक को आपको ट्रैप करता है। आप एक बहुत बड़ा यूट्यूबर पंजल कमरा का अगर वीडियो देखेंगे, वहाँ पे वो सैर जी ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस चीज़ को समझाया है। मेरे को बहुत पसंद आया उस वीडियो को। आप भी देख सकते हैं पंजल कमरा जी का उस वीडियो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो चूज गुड फंडामेंटल स्टॉक फॉर शॉर्ट टाइम। दोस्तों, हमें पैसा अगर इंक्रीज करना है ना, तो हमें चूज करना है एक ऐसा फंडामेंटल स्टॉक जिससे भागने वाला है। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए लेना है। ओके, मैं आपको शॉर्ट टाइम की बात बोल रहा हूँ, इंक्रीज अमाउंट के लिए शॉर्ट टाइम ही बोल रहा हूँ। इसको आप लॉन्ग की पोजीशन भी बना सकते हैं। फंडामेंटल गुड स्टॉक को हम चूज करेंगे, हम उसे अंदर 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ ऐसा रहेंगे, वो आपका पैसा का 10% 12% आसपास का रिटर्न मिल सकता है। कितना अच्छा होगा ना दोस्तों। क्यों हम इंटरडे के पीछे भागेंगे, क्यों हम कब कुछ करेंगे? इसी वजह से ऐसा स्टॉक को चुनिए, गुड फंडामेंटल स्टॉक को चुनिए। अगर आपके लिए मैं तो फंडामेंटल का एनालिसिस सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, उससे भी आपको मदद होने वाला है, तो इसी वजह से ये भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉलो ओनली 1 डे। ओके, तो आपने अगर इंटरडे करना ही है ना, तो आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है 1 डे। और कौन सा दिन है? वो है वीकली एक्सपायरी, मतलब थर्सडे को आपको करना है ऑप्शन चेन। ओके, उसमें क्या है ना, मैं ऑप्शन चेन में हमेशा बाइंग की बना लेता बोलता हूँ। ठीक है, उसमें आपका पैसा जाने के चांसेस भी है और वो डबल होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वीकली का जो वीकली का जो थर्सडे होता है ना, उसमें हम लोग को इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उसके अंदर हमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे ऑप्शन में हमें मार खाना उस दिन मतलब बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, मतलब क्या है ना, पैसा बनता है उस दिन। ओके, तो हमें उस दिन ही करना है। अगर इंटरडे वगैरह करते हैं तो ऑप्शन चेन में ही करना है, नहीं तो बाकी दिन हमें इंटरडे की तरफ देखना ही नहीं है। ओके, और यही ऑप्शन एंड स्ट्रेटजी फॉलो ओनली 1 डे। आपका इस चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन हमेशा आपको थर्सडे को ऐसा लेके आएगा जिसका आपको मदद होने वाला है। तो थर्सडे हम लोग ऑप्शन चेन स्ट्रेटजी को पूरा एग्जीक्यूट करेंगे और उसके हम लोग प्रॉफिट कमाने की ट्राई करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेक ए स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स। आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स बनेंगे, ये तो सबका मतलब एक हॉबी होता है, एक एम होता है। हमें भी एक अच्छा ट्रेडर बनना है। हमें भी 100 ट्रेड लेंगे तो उसमें 90 ट्रेड हमें सही होना चाहिए। ऐसा होने के लिए आपको ये सारा पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है। कंट्रोल योर इमोशन। दोस्तों, हम लोग जिस इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं ना, उसमें इमोशन का जो इफेक्ट है ना, वो बहुत होता है दोस्तों, बहुत होता है। हमें इमोशन को अगर कंट्रोल में लेके आना है तो हमें एक अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं। लेकिन इमोशन बहुत ही मतलब क्या है ना, स्ट्रॉन्ग चीज़ है, उसको कंट्रोल में आना बहुत ही टफ है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। कुछ स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, उसमें हम लोग पेशेंस रखना है, स्टॉक के अंदर घुसना नहीं है, लेकिन आप घुस जाएंगे। ये आप नहीं, मैं भी हूँ, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर भी है, वो भागते हुए स्टॉक के पीछे ही भागता है। ये इमोशन काम करता है दोस्तों। हमें कुछ गिरते हुए स्टॉक में कोई पैसा डालेगा क्या?
आप डालेंगे, मैं डालूंगा, कोई नहीं डालेगा। गिरते हुए स्टॉक पे कौन पैसा डालेगा मेरा दोस्त? जो डालता है वही बनता है लीडर, और जो भागता हुआ स्टॉक पे मानता है वो लूजर बनता है। ओके, तो इसी जो सारा कंट्रोल है उसको बहुत कंट्रोल तरीके से रहना है। न्यूज इफेक्ट, आप वही ग्लैन मार्क का ही न्यूज पकड़ लीजिए, उसका इफेक्ट आया था। वो इफेक्ट में अगर आप फंसे हैं तो फंस गए हैं, अगर नहीं फंसे तो नहीं फंसे। मैं ग्लैन मार्क के बारे में कुछ बोला ही नहीं हूँ, मैं ग्लैन मार्क को आपको इंटरडे करने के लिए बोला था, उसके बाद मैं जब देखा उसको आपस करके लगा दिया। मैं बोला भाई इसमें नहीं करना है कुछ, मैं भी गया ही नहीं हूँ, मैं देखा ही नहीं हूँ। ओके, तो बाद में जाकर NSE का वेबसाइट खोला तो फर्स्ट दिन का वो टॉप गेनर था, उसके बाद दिन तो टॉप लूजर बन गया। बस मैं देखा ही नहीं हूँ। डोंट फॉलो, ओके, डोंट फॉलो इस न्यूज़ चैनल, किसी इंटरडे टिप्स वगैरह के यूट्यूब चैनल, इसको फॉलो मत करिएगा। आप खुद सोचिए आपको सीखना क्या है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हो वो सीखना है, वो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए। और बाकी वगैरह कुछ देखिए, स्टॉक कैसा है क्या नहीं है, कितना लेवल पे जा सकता है, ऐसा आप देख सकते हैं। ओके, आपको इंटरडे वगैरह कुछ टिप्स दे देता है, ये लो 200 रुपया में 250 रुपया हो जाएगा, ऐसे को फॉलो मत करिएगा। ये आपको 100 का अगर टारगेट देगा तो उसमें से 25 आपको अचीव होगा और 75 आपको लॉस होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। लर्निंग मस्ट देन यू आर लॉसेस, डोंट वरी। अगर हमने लर्निंग कर रहे हैं, मैं 500 रुपया देके लर्निंग कर रहा हूँ। ओके, 500 रुपया को एक स्टॉक को मैं देखा हूँ ये कैसा भागता है क्या करता है, उसमें हमें 250 रुपया का लॉस हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों मेरे जान, इसको आप अचीवमेंट की तरफ लो, इसको डोंट वरी। ये सबसे पहली बात है, अगर आपने लॉस करके उसके अंदर लर्निंग कर ली है ना, वो लॉस ही नहीं है, उसमें प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ये बात समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। इमोशन जो एक बहुत बड़ा चीज़ में बोला था ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मैं पॉइंट लेके आया हूँ। कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों कॉन्फिडेंस रहना है, ये स्टॉक 60 के अंदर जा सकता है, इसका टेक्निकल वगैरह बोल रहा है, उसे कॉन्फिडेंस बोलता है। 60 के जाएगा, ऐसा ऐसा को बोलता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, तो कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है। 60 के हमें टारगेट रखना है, तो उसमें अगर 60 के तरफ थोड़ा ट्राई ज़्यादा ही कोशिश कर रहा है, 60 के आसपास जाने के लिए बाई बैक कर रहा है, तो हमें उसको 58 पे भी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। ऐसा ऐसा को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अगर ओवर हो गया, मैं 60 पे ही बैठा रहूँगा, वो 60 ही जाएगा, 60 पे ही बैठा रहूँगा, स्टॉक 59.90 के आसपास घूम के फिर आ जाएगा आपका बाइंग प्राइस में। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस को दूरी रखिए, इसको एक इमोशन का बहुत बड़ा पार्ट कहा जाता है। नॉट इंटरडे ओनली स्विंग एंड लॉन्ग। आपको इंटरडे जब ट्रेडिंग करेंगे ना, उसमें इमोशन ज़्यादा काम करता है। किससे काम करता है? आप एक स्टॉक ले लिए 220 रुपया में, स्टॉक भागा 25, अरे यार मेरा तो बहुत प्रॉफिट हो गया है, थोड़ा रुकता हूँ। फिर आ गया 33, अरे यार मैं 25 रुपया था 23 रुपया पे आ गया, ठीक है वेट करता हूँ। तो फिर आ गया 21, आपने कर दिया प्रॉफिट बुकिंग। फिर वो नीचे भी आ सकता है, 18 रुपये भी आ सकता है, तब आप पैनिक करके उसमें निकल जाते हैं। तो इसी वजह से इंट्राडे में इमोशन हमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, इसीलिए इंट्राडे में हमें इमोशन को कंट्रोल आना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए स्विंग एंड लॉन्ग में आपको इमोशन को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। आज नहीं गया तो कल जाएगा, यार वेट कर लेते हैं, क्या जाते हैं। लॉन्ग में तो सोचना ही नहीं है, इमोशन काम ही नहीं करता है लॉन्ग में, इसीलिए प्रॉफिट बनाते हैं। स्विंग में भी थोड़ा सा हो जाता है। फॉलो ओनली वन पर्सन। अगर आपने किसी को फॉलो करते हैं, पकड़ लीजिए आप वेल्थ फर्स्ट को फॉलो करते हैं, ओके, आप पंडियल कमरा को फॉलो करते हैं, तो इसी वजह से आप वही दोनों को फॉलो करिए। मेरे को भी फॉलो करने का नहीं है और कुछ को नहीं। अगर सीखते सबके पास से सीखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे पास से नहीं सीखेंगे उसके पास से सीखेंगे, ऐसा नहीं है। आप सबके पास से ही सीखिए, लेकिन फॉलो वो जो बोलता है, वो जो स्टॉक बोलता है, रिकमेंड करता है, उसी के भी आप बाइंग करिए, क्योंकि वो आपका लीडर बनेगा। ठीक है, आप आगे बिगिनर्स हैं, उसके लिए आप ये दोनों आपके लिए लीडर है, तो उसके ही फॉलो करके जाइए। ओके, वन डे ओनली वन एंड टू ट्रेड एग्जीक्यूट। आपने एक दिन के अंदर एक ही ट्रेड लेना है, उसके बाद 2 ट्रेड आप ले सकते हैं, उसके ज़्यादा तो लेना ही नहीं है। अगर 2 में लॉस हो गया ना, आप फिर एक जाएंगे, क्योंकि हमसे आपको इमोशन आपको कम करा रहा है। ठीक है, आप नहीं कम कर रहे, नहीं लॉस को रिकवरी आज ही करना है, आज जैसे भी करके। वो 3 नंबर में भी अब लॉस हो जाते हैं, फिर 3 नंबर 4 नंबर तो पक्का होगा मेरे को, एक का तो लॉस रिकवर हो जाएगा। अब जाते 4 पे भी लॉस होता है, उसके बाद आपने बोलता है यार ये सट्टा है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको उम्मीद है हुआ वीडियो पसंद आया, मैं कुछ यूट्यूब चैनल का नाम भी लिया हूँ,
ठीक है। अगर आपका उसमें कुछ है तो कृपया करके उसे माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग आपको प्रेडिक्शन यहाँ पे मिलता ही रहेगा। अगर आपने चाहते हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और हाँ, आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ओपन करा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।